हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वह देश कौन सा है। क्या उद्देश्य है इस कविता का। प्रस्तुत कविता में भारतवर्ष की महिमा और गौरव का गुणगान किया गया है। भारत की प्राकृतिक संपदा, भारत के महापुरुष का वर्णन और भारतीयों के आदर्शों का वर्णन करते हुए देश प्रेम की भावना को उजागर किया गया है। तो कविता शुरू करते हैं। वह देश कौन सा है, मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। इसमें कवि जो है भारतवर्ष की गौरव की प्रशंसा करते हुए ये कविता लिखी है और वो ये कहते हैं कि वो देश कौन सा है जिसमें इतनी सुंदर प्रकृति है और जो स्वर्ग जैसे हिमालय जो हैं, इतने ऊंचे हिमालय जो हैं जिसका ताज बने हैं और जिसके चरण जो हैं वो एक विशाल सागर धो रहा है और जहां पर सब लोग सुखी हैं स्वर्ग की तरह। यह देश कौन सा है, यह देश भारतवर्ष है। आगे बढ़ते हैं। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं और सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है, और जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। कवि क्या कहते हैं कि इतनी सारी नदियां जहां बह रही हैं, इतनी सारी नदियों का पानी जहां आता है, ये कौन सा देश है जहां पर यहाँ पर खेती बाड़ी जो होती है नदियों से पानी से वो सींची जाती हैं और जहां पर इतनी अच्छी कृषि प्रधान देश ये जो है, जहां पर रसीले फल लगते हैं, जड़ें लगती हैं, मेवे उगते हैं, ये देश कौन सा है जिसके अंग में सजे हैं, सब अंग में सजे हैं, मतलब हर जगह पर वो सजा हुआ है, हर जगह कुछ ना कुछ उसकी फलदायक है। तो वह देश कौन सा है, यह देश भारतवर्ष है। आगे बढ़ते हैं। जिसमें सुगंध वाले सुंदर परसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। कवि क्या कहते हैं, जिसमें ये खुशबू निछावर करने वाले ये सुंदर सुंदर फूल लगे हैं और दिन रात हंस रहे हैं, यानी कि हम अपने देश में रहते हैं, हम सुरक्षित हैं और हम खुशियों में खुश होते हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकाती आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। कवि आगे कहते हैं जहाँ पर इतने विशाल मैदान हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, इतने सारे जंगल हैं, हर जगह हरियाली ही हरियाली है, हर जगह आनंद ही आनंद है, वह देश कौन सा है, वह देश भारतवर्ष है। आगे बढ़ते हैं। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है, कि जिसके अनंत धन से, जिसके अनगिनत धन से ये सारी धरती जो है वो भरी हुई है, यानी कि फसल रूपी सोना जो है वो हमारी धरती पर फैला हुआ है और संसार में सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ ये देश है। ये देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, यशस्वी, जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है। कवि क्या कहते हैं कि सबसे प्रथम जगत में, पूरे संसार में सबसे आगे, जो सबसे गौरवशाली, जिसका इतिहास है, जहाँ पर भगवान को माना जाता है, यह देश कौन सा है, यह देश भारतवर्ष है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है, कि यह कौन सा देश है जहां पर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सबसे पहले इसी देश ने जगाया, इसी देश ने शिक्षित किया। ये कौन सा देश है, यह देश भारतवर्ष है। जिसमें हुए अलौकिक तत्वज्ञ ब्रह्म ज्ञानी गौतम कपिल पतंजलि, वह देश कौन सा है। कवि आगे कहते हैं जिसमें अद्भुत कवि हुए हैं, अद्भुत ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, जैसे कि प्रसिद्ध व्यक्ति गौतम, कपिल और पतंजलि, ये देश कौन सा है, ये देश भारतवर्ष है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, वह राम थे जहाँ पर, वह देश कौन सा है, कि जिसने अपने पिता के आदेश पर स्वर्ण तृणवत क्या होता है, घास के तिनके के समान, एकदम से पूरा राज्य छोड़ दिया, जहाँ के वासी भगवान श्री राम थे, वो देश कौन सा है, वह देश भारतवर्ष है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है,
जहाँ पर बिना किसी स्वार्थ के सब लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते थे। लक्ष्मण और भरत जैसे जो भाई रहे हैं, जो हर जगह एक साथ रहे हैं, ये कौन से देश के वासी रहे हैं? कौन सा देश है वो देश भारतवर्ष है। आगे बढ़ते हैं। विद्वान वीर योगी गुरु राजनीतिकों के श्री कृष्ण थे जहाँ पर, वह देश कौन सा है कोटि कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? क्या कहते हैं आगे कवि कहते हैं जिस देश में इतने इतने बुद्धिमान रहे हैं, विद्वान रहे हैं, वीर योद्धा पैदा हुए हैं, योगी पैदा हुए हैं, गुरु राजनीतिक पैदा हुए हैं, श्री कृष्ण जहाँ पर जन्म लिया, कौन सा देश है ये देश भारतवर्ष है। भारतवर्ष के सिवा ऐसा कोई देश नहीं हो सकता जहाँ पर सब लोग भाई भाई हैं और जिस भारतवर्ष की सेवा के लिए यहाँ के बच्चे जो हैं, यहाँ के सपूत जो हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। तो यह देश कौन सा है? यह देश भारतवर्ष है। तो बच्चों ये पर्यायवाची शब्द है जो आपको याद करने हैं। हिमालय, गिरिराज, पर्वतराज, वन, जंगल, कानन, धरती, भूधरा, संसार, जगत, दुनिया। और ये कविता लिखी है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। यह कविता कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। उनका जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के अंतर्गत कैरीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने उपन्यास, नाटक, आलोचना, कविताएं, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास तथा अनेक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: पथिक, मानसी, मिलन, मोतीचूर के लड्डू, कविता विनोद आदि। और इनसे संरचना से उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला था। उनकी मृत्यु 26 जनवरी 1962 ईस्वी को हुई। तो बच्चों ये थी आज की कविता। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास स्वयं करेंगे।